हाय वेलकम फ्रेंड्स। ये स्विंग ट्रेडिंग वाले कोर्स में आप काफ़ी आगे तक अगर आए हो तो आप अभी एक राइट सेशन में हो जहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग क्या है, प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग, इंडिकेटर्स, उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये सब जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई वुड से रिस्क मैनेजमेंट है और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अगर आप यहाँ तक आए हो और अगर आपको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों ने क्या-क्या चेक करना चाहिए, तो रिस्क मैनेजमेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपने चेक में रखना चाहिए। हो सकता है आपके पास काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हो, आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, पर रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आज हम लोग हमारे कैपिटल को अगर सेफगार्ड कर सकें, तो प्रॉफ़िट अल्टीमेटली हो ही जाएगा, मैं ऐसा बोलता हूँ। प्रॉफ़िट बनेगा, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट कैसे करें? तो रिस्क को मैनेज करके। तो आइए, ये सेशन में हम लोग उसी के ऊपर बातें करने वाले, उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले। इनफैक्ट मुझे लगता है आप लोग भी मुझे बताइए अगर आप कुछ और बेटर तरीके से अगर आपके रिस्क को अगर मैनेज करते हो तो। रिस्क मैनेजमेंट फाउंडेशन है एक लॉन्गर टर्म सक्सेस का। अगर लॉन्गर टर्म सक्सेसफुल रहना है, मार्केट में टिके रहना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो आप अगर कैपिटल आपको प्रोटेक्ट करना है, लॉसेस को मिनिमाइज करना है, या आप इंश्योर करते हो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन मार्केट्स, तो रिस्क मैनेजमेंट इज की। मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना, मार्केट्स के बारे में समझना कि वो वोलेटाइल था, वो साइडवेज था, वो ट्रेंडिंग था, वो नहीं था, ये सब 3:30 के बाद बहुत ईजी लगता है। मार्केट क्लोज है, उसके बाद सब एनालिस्ट है, सबको बहुत सही से समझता है क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है, मार्केट रन नहीं हो रहा है। क्यों समझता है? क्योंकि साइकोलॉजी और अभी इमोशंस प्ले में है ही नहीं, मार्केट बंद हो चुका है। जब मार्केट चलता है तो आपकी साइकोलॉजी आपको एंटाइज करती है, फोमो आपको लाता है, शायद आपकी एंट्री जहाँ पे उससे ज़्यादा प्राइस में आप एंटर कर जाते हो। बहुत सारे हम लोग मिस्टेक्स करते हैं ट्रेडिंग में, वैसे मिस्टेक्स हमको अवॉइड करने हैं। हम लोग ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम हमारे रिस्क को मैनेज करें इफेक्टिवली, हम हमारे प्लान को स्टिक अप रहे। यही सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट में? सेटिंग स्टॉप लॉसेस इफेक्टिवली। स्टॉप लॉस हम लोग इफेक्टिवली सेट करें। एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं। एटीआर मतलब क्या? एवरेज ट्रू रेंज। जो भी हमारा स्टॉक है, अगर उसकी रेंज मान के चलो एटीआर अगर उसका 20 है, मतलब उसकी एक रेंज एवरेजली 30 पॉइंट्स की चल रही है, तो उसके बेसिस पे हम लोग 1 एटीआर, 2 एटीआर मतलब 30 पॉइंट, 60 पॉइंट्स, 1.5 एटीआर, आपका जैसा भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली आप एटीआर बेस भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। हमेशा स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो सपोर्ट्स या आपके रेजिस्टेंसेस अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी होना चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। और ये मत मानिए, मैं बहुत कॉमनली सुनता हूँ लोगों से कि शायद मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आया था और वहाँ से चला गया। आप एक छोटा बफर रखिए कि हंटिंग ना हो, 2 पॉइंट 1 पॉइंट थोड़ा दूर बैठिए इंपॉर्टेंट लेवल से। पर अगर वो भी लगता है तो छोड़ दीजिए, सोचिए मत ज़्यादा। पर जब फेवर में आता है तब मार्केट आपको अच्छे से देके जाएगा। हम हमारा विन रेट वैसे भी 60-40 पकड़ेंगे तो 40% हम लोग 40 रेट्स में गलत होने वाले हैं 100 ट्रेड में से, पर 60 बार हम लोग सही भी होने वाले हैं। पर सही वाले का नहीं काउंट करते, काउंट और हम लोग हमारा कैलकुलेशन, हमारा इफेक्टिवनेस वो 40 ट्रेड पे रखते हैं कि वो 40 ट्रेड्स में मैं ज़्यादा लॉस ना लूँ। हर लॉस जो आपने बहुत बड़ा लिया, वो पहले एक छोटा लॉस था जो आपने मना किया लेने के लिए। तो आपके लॉस को बड़ा मत होने दीजिए। जो इफेक्टिव लॉस था, जहाँ पे आपने रखना चाहिए था एसएल, वहीं पे उसको रखिए। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिवॉर्ड तो हमारे लिए अच्छा है ही। क्यों? क्योंकि हम लोग एक इफेक्टिव सिस्टम यूज़ कर रहे हैं मार्जिन ट्रेडिंग का, पर हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है इफेक्टिवली। तो मुझे रिस्क को वहाँ पे और अच्छे से चेक में रखना है, क्योंकि मैं रिस्क तो ले रहा हूँ। अगर मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है ना, तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के थ्रू मैं थोड़ा अच्छा रिवॉर्ड या रिटर्न कमा सकता हूँ। तो वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ही, बट आप आपके रिस्क को भी चेक में रखिए। पोजीशन साइजिंग, क्या पोजीशन साइज होना चाहिए, कितनी क्वांटिटीज आपने बाय करनी चाहिए। हमेशा आप रिस्क कीजिए आपके कैपिटल का 1% या 2%, उससे ज़्यादा आपके कैपिटल का एक ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए अगर 10 ट्रेड अगर आपकी गलत जाते हैं इन अ रो अगर आपके 10 ट्रेड गलत गए और आप हर एक ट्रेड पे 1% लूज करते हो, तो आपका कैपिटल बस 10% ही टूटा। पर अगर मान के चलो आपने हर ट्रेड में 3 या 4 या 5% अगर तोड़ी है, तो 10 ट्रेड में शायद आप
30 से 40% या 50% तक आपका कैपिटल लूज कर दोगे, क्योंकि वहाँ से अगर आपका कैपिटल 50% टूटता है तो वहाँ से 100% कमाने होंगे वापस आपके ओरिजिनल कैपिटल पे आने के लिए। फिर यहाँ पे अगर आप 10% ही तोड़ दो तो आपको शायद 12-13% में आपका इनिशियल कैपिटल वापस मिल जाएगा। तो इसलिए रिस्क पर ट्रेड 1% से ज़्यादा मत रखिए इनिशियल डेज में। थोड़ा प्रॉफिट में आ जाइए तो उसके बाद शायद आप रिस्क पर ट्रेड थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास एक कुशन है प्रॉफिट का। वहाँ पे आप उसको अगर खो देते हो तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि आपका कैपिटल तो प्रोटेक्टेड है। आप जो रिस्क ले रहे हो वो आपके प्रॉफिट पोर्शन पे ले रहे हो, तो वो चल सकता है। यूज अ पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर। आप एक कैलकुलेटर बना के रखिए, आप एक एक्सेल शीट बना के रखिए। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपने पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करनी है, रिस्क पर ट्रेड कैसे निकालना है, वहाँ से कितने लॉट या कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम परमिसिबल है उस रिस्क के कंपैरिजन में, ये कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगी। और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई एक ट्रेड में रिस्क ज़्यादा ले लिया, दूसरे ट्रेड में रिस्क कम ले लिया। आप जो भी रिस्क कैरी कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ज़्यादा ले रहे हो तो फिर ज़्यादा ही ले लो, फिर हर ट्रेड में वैसे ही रखो। पर ऐसे मत करो कि ये वाला ट्रेड में मुझे लग रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क ली, वैसा नहीं होता। ट्रेड प्लान में पोजीशन साइजिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो हम लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में वो एक अच्छा टूल बन सकता है आपको हायर रिवॉर्ड्स के लिए। और उसके साथ साथ थोड़ा हायर रिस्क भी आएगा, बट वो हम लोग समझ लेंगे कि कैसे उसको मैनेज करना है। हैंडलिंग इमोशंस एंड अवॉइडिंग फोमो। स्टिकिंग टू प्री डिफाइंड ट्रेड प्लान्स टू अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजंस। आपने आपके प्लान को स्टिकअप रहना है। इम्पल्सिव डिसीजंस, मार्केट में कोई दूसरी ही न्यूज़ सुनने मिली, सेटअप में स्टॉक नहीं है पर वो भाग रहा है और आपको लगता है आपको उसको ले लेना चाहिए क्योंकि आज उसके बारे में काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, अवॉइड कीजिए। आपको आपके इमोशनल डिसीजंस को अवॉइड करना है, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग को अवॉइड करना है। आपने वो ट्रेड्स नहीं लेने हैं जो आपके सेटअप में है ही नहीं। आप सेटअप बनाइए, नेक्स्ट डे से वो सेटअप के अंदर वो अगर स्टॉक आता है तो ले लीजिए। ये मत देखिए कि उसके बारे में न्यूज़ है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोमो लीड्स टू चेसिंग ट्रेड्स विदाउट प्रॉपर सेटअप। यही हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपके पास अगर फोमो है तो आप सेटअप को भूल जाते हो और आप रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हो। तो हमें रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर रैंडम ट्रेडिंग करेंगे तो कैपिटल रिस्क पे चला जाएगा। कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल, हम लोगों ने ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बात किया था, याद है? अगर किसी को नहीं याद है तो मैंने अच्छे खासे टाइम स्पेंड किया है ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, और कितना अच्छा ट्रेडिंग जर्नल अवेलेबल है धन के पास। वैसा अगर ट्रेडिंग जर्नल अगर आपके पास हो तो आप आपके ट्रेड के लॉग्स मेंटेन करके आपने क्या मिस्टेक्स की है क्या नहीं की है ये सारी ऑब्जर्व करके एक एनालिसिस कर सकते हो। ट्रेडिंग जर्नल पे आगे हम लोग और डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। अलर्ट्स को यूज़ कीजिए। जब आप अलर्ट्स को यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर आपको इंडिकेशंस देता है प्राइसेस के बाद, फिर आप अकॉर्डिंगली देखते हो। तो स्क्रीन टाइमिंग भी कम हो जाएगा आपका और आप अकॉर्डिंगली मार्केट के साथ जुड़े भी रहोगे और आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल सेट हो पाएगा। मैनेजिंग लॉस, लूजिंग स्ट्रिक्स। जब आप लूजिंग स्ट्रिक में होते हो तो आपने उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। लॉसेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। नहीं पता, ट्रेड लेने के बाद आपने नहीं सोचना है क्या ये प्रॉफिट में जाएगा या क्या ये लॉस में जाएगा। मैंने काफ़ी हद तक लोगों को देखा है हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, क्या ये ट्रेड अगर प्रॉफिट में गया तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। क्या ये यहाँ से 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया तो क्या करूँ, 20% रिटर्न आएगा तो क्या करूँ। बहुत सोचते हम लोग, लॉस के बारे में नहीं सोचते, सोचते कि नीचे ले लेंगे, कुछ नहीं, ऊपर जाने ही वाला है। तो होते हम लोग इंट्राडे ट्रेडर ही, बट हम लोग स्विंग या पोजिशनल बन जाते हैं। वैसा हमें नहीं करना है। लॉस आ रहा है तो ले लो, पर वो सेटअप से ही आना चाहिए। सेटअप आपने फॉलो किया था, आपका आंसर आपके सेटअप का है कि क्या मैंने सेटअप फॉलो किया था, तो हाँ मैंने सेटअप को फॉलो किया था डॉट टू डॉट, फिर भी लॉस हुआ तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ट्रेडिंग। वो 40% के ट्रेड्स में आता है, ये समझ के चलिए। 60 मेरे राइट आएंगे तब मैं पैसे बना लूंगा। टेक ब्रेक इफ द इमोशनल इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर आपका इमोशन आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए ट्रेडिंग से, वो भी फाइन है, चलता है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट है कल भी, आज भी और हमेशा रहेगा। पर अगर आपको थोड़ा टेंशन आ रहा है जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, रुक जाइए, स्ट्रैटेजी को रीएनालाइज कीजिए, रीप्रोसेस कीजिए और वापस मार्केट में फ्रेश माइंड से आइए। इम्पल्सिव ट्रेडिंग से ना आइए। जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हो उसको रिव्यू करो, उसको एनालाइज करो और आपकी स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो, सो दैट आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। क्योंकि आप जब रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने लगोगे ना तो आप एक बेटर ट्रेडर बन जाओगे। वापस ट्रेडिंग जर्नल, जो भी हम लोग रिसेंटली बात कर रहे थे,
तो ट्रेडिंग जर्नल में क्या होता है कि आप आपकी एंट्रीज, एग्जिट रीजन, स्टॉप लॉस, इमोशंस और ट्रेड आउटकम्स को सारी चीज़ों, मैंने वो सारी पॉइंट्स एक पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते हो ना, तो नोट करते करते एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है और आपको पैटर्न ध्यान में आने लगता है कि कौन सा पैटर्न वर्क किया, कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क की, कहाँ पे मैंने मिस्टेक की, कहाँ पे मैंने नहीं करनी चाहिए थी मिस्टेक। तो अकॉर्डिंगली हम एक बेटर ट्रेडर बनने की तरफ बन जाते हैं और एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि लाइक मैं अकाउंटेबल बन गया खुद के लिए। अगर मैं ट्रेडिंग जर्नल किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा हूँ या कोई कलीग के साथ शेयर कर रहा हूँ या मैं मेरे स्पाउस के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं एक अकाउंटेबल बन जाता हूँ कि मैंने क्या किया था। और जब वो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग उसको अकाउंटेबल होकर बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाते हैं और हम लोग झूठ नहीं बोलते खुद से। तो ट्रेडिंग जर्नल कुछ नहीं है, हमारा हिसाब है हमारे ट्रेडिंग का। शेयर कीजिए इसको किसी के साथ सो दैट आप अकाउंटेबल हो जाओ, जिसकी वजह से आप उसको और रिगरसली फॉलो करो और मेंटेन करना भी शुरू करो, सो दैट आप वो लॉसेस और वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। ये आपकी डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेगा और बस आपको और ज़्यादा अकाउंटेबल होने के साथ साथ फिर प्रॉफिटेबल होने में अल्टीमेटली बहुत हेल्प करेगा। तो ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ये सब का कंक्लूजन और मैं की टेक अवेज अगर बोलूँ तो इम्पॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेलियर्स नहीं हो बस हमारे पास ट्रेडिंग में ऑलरेडी हमारा रेशियो 90-10 है। 90% ट्रेडर्स लूज मनी, 10% ओनली मेक। तो जो 10% बना रहे वो कंसिस्टेंट है, वो शायद रिस्क को मैनेज करके चल रहे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो हमें पता है और उनको नहीं, उनको अलग से कुछ पता है। तो सारे ट्रेडर्स के पास सारे टेक्निकल एनालिसिस, सारे टूल्स, सारे सेम ही हमारे जैसे, बट वो अलग क्या कर रहे हैं, तो शायद वो बेटर वे में रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तो हम लोग भी बेटर वे में रिस्क को मैनेज करेंगे। इमोशनल डिसिप्लिन इज ऑल्सो दैट मच इम्पॉर्टेंट एज अ स्ट्रैटेजी। ये भी सेशन उतना ही इम्पोर्टेंट था जितने हमारे लिए हमारे प्रीवियस सेशंस थे। सारे सेशंस को और एक दो बार देखिए, शेयर कीजिए आपके सारे फ्रेंड्स के साथ जो इमोशनल डिसीजन मेकिंग में थोड़ा लैक करते हैं। स्ट्रैटेजीज उनकी भले आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बट अगर वो इमोशनल डिसीजन मेकिंग में लैक कर रहे हो तो शायद वो आपसे बेहतर ट्रेडर ना बन पाए। पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस को ऑनर करो सो दैट आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। कैपिटल है तो हम लोग है, नहीं तो फिर ट्रेडिंग क्या करें, किससे ट्रेडिंग करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्जिन शुड बी यूज कॉशियसली टू अवॉइड द एक्सेसिव रिस्क। मैं मार्जिन के ऊपर आज आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, तो आई जस्ट शेयर विद यू अ मार्जिन। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के ऊपर मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो तो बहुत बार हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोग अदर देन एफएनओ स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करता है। और बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना एफएनओ में एक इनबाउंड लिवरेज अवेलेबल है, पर नॉन एफएनओ स्टॉक्स में कोई लिवरेज ही नहीं मिलता। तो नॉन एफएनओ स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करना है विद अ लिवरेज तो आप एमटीएफ का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप मार्जिन ब्रोकर से लेके ट्रेड कर सकते हो। ऑफिशियली आपको अलाउड है, आपको ब्रोकर को बस एक इंटरेस्ट पे करना है। वो इंटरेस्ट रेट्स क्या है मैं आपको स्क्रीन के सामने शेयर कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर एक अमाउंट तक आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगता है, विच इज ऑन द डे टू डे बेसिस। आप जितने दिन वो स्टॉक को होल्ड करोगे उतना ही इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपका स्टॉक होल्डिंग वैसे भी कुछ दिनों से लेके कुछ वीक्स तक ही है, तो उतने दिन में अगर आपका रिवॉर्ड अच्छा आता है तो शायद आपको एक्स्ट्रा कैपिटल मिलने की वजह से रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। बट हाँ, वापस एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर कि जब आप मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ले रहे हो और हम लोग रिस्क की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें हायर रिवॉर्ड है तो हायर रिस्क भी है, उतना कॉशियसली यूज कीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आपने इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट का कुशन है तो दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू टेक अ लिटिल हायर रिस्क। अगर हायर रिस्क आप लेते हो तो आप आपके कैपिटल को थोड़ा जल्दी ग्रो कर सकते हो, पर इफेक्टिवली आपका स्टॉक पिकिंग, आपके पास अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग सिस्टम, ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इन लाइन होगी, आप अगर डिसिप्लिन हो तो ऐसे टूल्स आपको और ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं। पर अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो प्रोबेबली फिर आपको कितने भी अच्छे टूल्स दे दो तो शायद आपका कैपिटल बहुत जल्दी ही वाइप ऑफ होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एमटीएफ में ऐसा हो सकता है कि जब आप कोई ट्रेडिंग लेते हो तो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ब्यूटीफुल है कि आप विदाउट एमटीएफ अगर 10 क्वांटिटी कोई शेयर की बाय करते हो, और तो जब आप विद एमटीएफ करते हो तो आप 40 तक बाय कर सकते हो, लाइक 75% ऊपर जा सकते हो। लाइक आपके अगर 25 है तो 75 इज बिन फंडेड बाय द ब्रोकर, तो आप 40 क्वांटिटी तक जा सकते हो। आपकी बाइंग प्राइस समझो 1000 है, यहाँ पे भी 1000 ही है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। तो जैसे अगर आप इसको टोटल देखो तो आपके फंड यहाँ पे 10,000 लगे, यहाँ पे आपके 10,000 लगे, फंडेड बाय ब्रोकर इज 30,000,
फिर आपका टोटल बाय वैल्यू यहाँ पे 40 हो जाता है क्योंकि आपने थोड़ा लिवरेज ले लिया। यहाँ पे तो आपने 10,000 लिए, आप 1400 में उसको सेल करते हो, मान के चलो कुछ वीक्स के बाद 40% आप यहाँ पे जंप एक्सपेक्ट करते हो, तो यहाँ पे देखो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 40% आया क्योंकि आपने 1000 रुपए का स्टॉक 1400 पे बेचा, तो लाइक 39.52 एग्जैक्टली आफ्टर नेट ऑफ चार्जेस आपको उतना मिला। यहाँ पे आपको 157% मिला। क्यों? क्योंकि आपके 10,000 ही थे, आपको जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपको आपकी फंड पे हुआ, ब्रोकर का इंटरेस्ट जाने के बाद, तो ब्रोकर ने तो इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस लाइक 102 लगा है, और यहाँ पे होल्डिंग पीरियड भी शायद जो भी है वो होल्डिंग पीरियड पे उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। मान के चलो होल्डिंग पीरियड भी ज़्यादा है तो आपको उतना थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे परसेंटेज अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी की बढ़ जाती है इफेक्टिवली। पर उसी के साथ साथ थोड़ी तो रिस्क है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप लिवरेज लेते हो तो लिवरेज कैरीज अ हायर रिस्क। सेम गोज विथ फ्यूचर्स ऑल्सो, डेरिवेटिव्स में आप हायर रिस्क लेते हो तो हायर रिवॉर्ड मिलता है। तो इसीलिए जब ऐसे आप इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे आप बेनिफिट्स को लेते हो जहाँ पे हायर रिवॉर्ड्स अवेलेबल है, ऑब्वियसली उसके साथ साथ हायर रिस्क भी आती है। बट यस, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप अगर डिसिप्लिन से सिस्टम को फॉलो करते हो आपके, तो ऐसे टूल्स आपके लिए और ऐसी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बन सकती है। तो ज़रूर अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करने वाले रहोगे तो ये भी आपने एक्सप्लोर करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी, बट आपके रिस्क को चेक में रख के। तो आपके रिस्क को ज़रूर चेक में रखिए and do keep following. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.